अगर ये सवाल आपको इजी लग रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन होना श्योर है। सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए कि जो तैयारी अभी आप कर रहे हो उसको रेगुलर एग्जाम तक बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूटी तोड़ दे। उसके अलावा अपने जो नोट्स है उसका बार बार रिवीजन करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको रेगुलर एग्जाम तक करते रहना है। ठीक है, तो इसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपन करने वाले टॉप 100 MCQ, जो कि गैसीय अवस्था से संबंधित है। यह लैब असिस्टेंट की केमिस्ट सिलेबस के अनुसार 5वां यूनिट है केमिस्ट्री का। तो शुरू करते हैं प्रश्न एक से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बॉयल लॉ के अनुसार क्वेश्चन नंबर 1 है, बॉयल्स लॉ के अनुसार किसी निश्चित मात्रा के गैस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर और वॉल्यूम का संबंध क्या होता है। तो सीधा सीधा इन्होंने पूछा है कि दाब और आयतन का संबंध क्या होता है बॉयल्स नियम के अनुसार, यानी कि बॉयल के नियम के अनुसार दाब और आयतन का संबंध क्या होता है। तो देखिए, जब ताप नियत रहता है तो बॉयल के नियम के अनुसार होता है पी समानुपाती वी, यानी कि ये वाला ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अब देखिए, पी समानुपाती 1/V दे रखा है, लेकिन इसका ऐसे हो सकता है, इसको इधर मल्टीपल करेंगे तो पी वी और इधर एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो पी यू बराबर के, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, पी बराबर एक कॉन्स्टेंट के और 1/V, तो इधर वी इधर आएगा तो पी वी बराबर के। ठीक है, तो यहाँ पे के कॉन्स्टेंट है, तो ये ऐसे भी हो सकता है पी वी बराबर कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये भी बोल्स का नियम है, तो आप सीधा याद रखेंगे बोल्स के नियम के अनुसार क्या है, पी वी बराबर कॉन्स्टेंट, तो उसके हिसाब से पी समानुपाती 1/V होगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2, चार्ल्स नियम के अनुसार किस निश्चित मात्रा के गैस में प्रेशर कांस्टेंट रहने पर, यानी कि चार्ल्स का जो नियम है इसके अंदर दाब को स्थिर रखा जाता है। देखिए, और इसके अंदर ताप को स्थिर रखा जाता है, ये चीजें भी पूछी जाएगी आगे, क्वेश्चन आ जाएंगे। चल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चार्ल्स लो के अनुसार किस निश्चित मात्रा गैस में प्रेशर कांस्टेंट रहने पर, यानी कि दाब नियत रहने पर वॉल्यूम और टेम्परेचर में संबंध हो। देखिए यहाँ पे संबंध होगा टी और बी में। ठीक है, किसमें संबंध होगा, टी और बी में, यानी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के अंदर, तो इसको टीवी संबंध कहा जाता है। और यहाँ पे संबंध होता है दाब और आयतन में, तो इसको पीवी संबंध कहा जाता है। तो अब देखिए, इसके ये इनमें क्या संबंध होगा बताइए चार्ल्स के नियम के अनुसार। तो अगर आपने अच्छे से नोट्स का रिवीजन किया है तो आपको ये आसानी से पता चल रहा होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसके अनुसार जो इसका वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है ये समानुपाती, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, जैसे बी और इधर कॉन्स्टेंट आ जाएगा के और टी, तो ये बी अपॉन टी बराबर के, यानी कि कॉन्स्टेंट। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अवोगाद्रो लो क्या बताता है, यानी कि अवोगाद्रो का जो नियम है वो क्या बताता है भाई, सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर मॉलिक्यूल सेम, तो ये बताता है कि समान दाब ताप आयतन अगर समान है, क्या क्या भाई, दाब है ना, तो ताप और आयतन अगर समान है तो उसके अंदर जो मोल मोल की संख्या है वो समान होगी। ठीक है, कणों की संख्या मोल की संख्या समान होगी, और इसकी वैल्यू भी अभी बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अवोगाद्रो लो। ये अवोगाद्रो संख्या के बारे में देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर मॉलिक्यूल सेम। ठीक है, तो ये अवोगाद्रो संख्या को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पे लो पूछा है, अवोगाद्रो का लो क्या दर्शाता है, तो ये समझ, ये दर्शाता है कि जो इसका आयतन है वो कणों की संख्या के समानुपाती होता है, जितना आयतन बढ़ाएंगे कणों की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर बी समानुपाती एन होगा, तो बी बराबर के कैसे होगा, तो के एन नीचे आ जाएंगे, और ये कॉन्स्टेंट, तो यानी कि कणों की संख्या और आयतन का जो अनुपात होगा वो निश्चित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम के अनुसार किसी मिक्सर में टोटल प्रेशर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश से आ गई है लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। तभी जी, डाल्टन लॉ यानी कि डाल्टन के नियम के अनुसार आंशिक दाब के अनुसार किसी मिक्सर में टोटल प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो टोटल प्रेशर होगा भाई, अलग अलग गैसों का मिश्रण है तो अलग अलग गैसों का जो दाब होगा उनका योग ही इंडिविजुअल प्रेशर का सम होता है, इंडिविजुअल प्रेशर का डिफरेंस, इंडिविजुअल मैक्सिमम प्रेशर। तो ये जो अलग अलग गैसें हैं उनका अलग अलग दाब है उसका योग होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल प्रेशर का सम होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, आइडियल गैस है तो उसका समीकरण क्या है, तो आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है क्वेश्चन नंबर 5 में बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में ये होता है पीवी बराबर एनआरटी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भैया,
तो ग्राम का जो है, ठीक है, डिफ्यूजन यानी ग्राम का विचरण का नियम, ग्राम का विचरण का नियम क्या बताता है भाई? डिफ्यूजन रेट बताता है कि डिफ्यूजन रेट, तो ये डिफ्यूजन रेट में ग्राम के नियम के अनुसार कौन सा समीकरण इसका राइट आंसर है? यानी कि डिफ्यूजन रेट और ये 1/m, या फिर जो m से क्या संबंध दर्शाता है? नंबर 6 बताइए। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन रेट, जो डिफ्यूजन रेट होती है वो समानुपाती है 1/√। ठीक है, ये डिफ्यूजन रेट क्या होती है? इसके समानुपाती है 1/√, 1/√m। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, यानी कि गैसों का जो अणुगतिक सिद्धांत है उसमें गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन, तो इनकी जो गति होती है गैस कणों की, वो कैसी होती है? ट्रांसलेशनल, ओनली, स्टेशनरी, नन ऑफ द अबव, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसके अंदर सभी पाया जाता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, सभी प्रकार की गति होती है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी आइडियल गैस के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो एन पी कॉन्स्टेंट रहे तो वॉल्यूम में क्या होगा? यानी कि एन और पी, तो आपको पता है कि पी वी बराबर एन आर टी। देखो यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, और एन कॉन्स्टेंट है और पी कॉन्स्टेंट है, तो वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि यहाँ आर तो ऑटोमेटिक कॉन्स्टेंट है ही, तो एन भी कॉन्स्टेंट हो गया, और इधर से पी कॉन्स्टेंट है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पी बढ़ेगा। 8वीं के अंदर क्या होगा भाई? वॉल्यूम बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है? तो बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बॉयल्स लॉ के अंदर भाई पीवी संबंध होता है। क्या होता है? पीवी संबंध, तो पीवी बराबर कांस्टेंट, ये मैंने बताया था आपको, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से अपन ये भी कर सकते हैं पी समानुपाती 1/बी। ठीक है, तो पीवी संबंध हो जाएगा, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स का जो नियम है वो टीवी संबंध मैंने दर्शाया था आपको, ग्राफ टी वर्सेस बी कैसा रहेगा? तो देखो टी और बी के अंदर अपन ने ये देखा था P/T ये कांस्टेंट था। ठीक है, P/T कांस्टेंट था, तो इसका जो ग्राफ पूछा इन्होंने, ग्राफ कैसा रहेगा भाई? पैराबोला रहेगा, हाइपरबोला रहेगा, सर्किल रहेगा, या स्ट्रेट रहेगा, किस टाइप का? तो जब बी और पी दोनों को पी और टी का जो अनुपात है ना वो कांस्टेंट है, तो बताइए इस हिसाब से क्या ग्रुप रहेगा इसका? तो ये स्ट्रेट रहेगा एकदम। कैसे रहेगा? स्ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और बुक्स के अपने नोट्स के अंदर जरूर इनके ग्राफ जरूर देख के जाना चारों के, है ना, क्योंकि सीधा ग्राफ देख के पूछ सकता है कौन सा नियम फॉलो करता है कौन सा नहीं करता। तो आपको नोट से देखना है, यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है और मुझे एक लिमिटेड टाइम में करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डाल्टन लो, जो डाल्टन का नियम है उसमें टोटल प्रेशर क्या होगा? तो टोटल प्रेशर क्या होगा भैया? जब भी सभी जो गैसें हैं उनका आंशिक दाब होगा, अलग अलग दाब होगा उसका योग, यानी कि P1 का योग, P2 का योग, P3 का, और ऐसे जितनी सबका योग, केवल ओनली योग। ठीक है, मिनिमम भी नहीं होगा, मैक्सिमम गुणा कुछ नहीं होगा, केवल योग होगा, सभी का योग टोटल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अवगाद्रो का नियम है, क्या सिद्ध होता है? अवगाद्रो का नियम क्या दर्शाता है? इक्वल वॉल्यूम इक्वल मॉलिक्यूल, इक्वल वॉल्यूम इक्वल मास, इक्वल प्रेशर इक्वल टेम्परेचर, नन ऑफ द एबोव। तो बताइए क्वेश्चन 12 में क्या दर्शाता है? तो दर्शाता है कि इक्वल वॉल्यूम इक्वल मोल्स, यानी कि समान आयतन में कणों की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बॉयल्स का नियम, यानी कि पीवी संबंध में कौन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया? बॉयल्स के लॉ को किसने सिद्ध किया था बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। बॉयल्स का नियम है तो बॉयल ही करेगा, बहुत ईजी है, लेकिन बस बताने के लिए है, जरूरी करना चाहिए था, बहुत सी बार इतनी आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। लेकिन चार्ल्स के लिए, चार्ल्स को लोगों किसने किया था? चार्ल्स ने ही किया था। और ग्राम्स लॉ का रेट फॉर्मूला रेट 1/रेट 2। ठीक है, रेट 1/रेट 2 तो क्या होगा? यानी कि विसरण की दर 1 और विसरण की दर 2 है, तो उन दोनों का अनुपात क्या होगा? तो इसको देखिए ऐसे समझते हैं, तो विसरण की दर होती है, ठीक है, उसको अपन मान लेते हैं बी, तो बी बराबर 1/√, ये होता है। ठीक है, तो इसको B1 मान लेते हैं, तो M1 हो गया। तो B2 के बराबर क्या होगा? 2 के बराबर होगा 1/, ठीक है, V1/V2 करेंगे ना, तो क्या होगा? ये वाला M ऊपर चल जाएगा और ये वाला M नीचे रहेगा, तो यानी कि M2 ना, और इसका अंडर रूट, यहाँ आ रहा है कहीं अंडर रूट, M2/M1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, विसरण के नियम के अनुसार आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, काइनेटिक थ्योरी के अनुसार गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड,
किस प्रकार होते हैं? काइनेटिक थ्योरी के अनुसार गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड किस प्रकार होते हैं? देखिए, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, स्टिक टुगेदर, नन। नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का बताइए। तो इलास्टिकली कोलिजन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, आइडल गैस में इंटरनल एनर्जी केवल किस पर निर्भर करती है? तो भाई साहब, आदर्श गैस के अंदर जो आंतरिक ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मोल्स किस पर निर्भर करती है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17? राइट आंसर दीजिए। तो ये केवल ताप पर निर्भर करती है, आंतरिक ऊर्जा किस पर? टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं भाई। प्रेशर कांस्टेंट रखने पर, यानी कि दाब नियत रहेगा, तो चार्ल्स लॉ में, तो आपको पता चार्ल्स लॉ में क्या होता है? दाब नियत रहता है। तो टी बराबर 0 केल्विन पर, यानी कि ताप 0 है, तो पर वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम पूछा है यहाँ पे, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, वो टी बराबर 0 पर क्या होगा? ठीक है, तो चार्ल्स नियम आपको पता है, वी अपॉन टी बराबर कॉन्स्टेंट, सॉरी कॉन्स्टेंट, जब टी 0 हो रहा है, ठीक है, तो वी क्या होगा बताइए? तो जब टी की जगह 0 रख देंगे तो वी में क्या परिवर्तन आएगा? क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। 0। क्यों? क्योंकि वी बराबर के टी, ये 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। वॉल्यूम पूछा है, क्योंकि ये टी है, ये टी इधर गुणा होगा, जब टी 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप, क्योंकि v बराबर अपन लिख सकते हैं के टी, जब टी को 0 कर देंगे तो ये वॉल्यूम पूरा ही 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए, डाल्टन्स लॉ के अनुसार मिक्सर ऑफ गैसेज में पार्शियल प्रेशर क्या होगा, यानी कि आंशिक दाब क्या होगा? मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई टोटल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो मोल भिन्न और उसका टोटल प्रेशर होगा, वही इनका जो पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अवोगाद्रोस लॉ के अनुसार इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी, मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं भैया। बॉयल्स लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? तो बताइए आप भाई, कौन सा है जिसके अंदर बॉयल्स का नियम लागू होता है? परफ्यूम स्प्रे, बेलून, सिरिंज या ऑल ऑफ द एबो? 21 का बताइए। तो ये तीनों ही बॉयल्स के नियम के अनुप्रयोग है। ठीक है, परफ्यूम स्प्रे के अंदर जो अपन लगाते हैं, है ना, उसमें ताप कांस्टेंट रहता है, पीवी संबंध, पीवी संबंध है ये। ठीक है, और बेलून के अंदर भी और सिरिंज के अंदर भी, तो ये सारे ही इसके एग्जाम्पल है बॉयल्स लॉ के। क्वेश्चन नंबर 22, चार्ल्स लॉ के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताइए। तो चार्ल्स लॉ के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, देखो, हॉट एयर बेलून, यानी कि जो हॉट एयर वाला बेलून होता है, बेलून इन्फ्लेशन और थर्मोमीटर, ऑल ऑफ द एबोव। बताइए 22। तो एकदम सभी इसके राइट आंसर है। तो देखिए, पहले मैंने रूल्स बताए आपको, उनके समीकरण बताए, अब उनके प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो बता दिए। तो इसी प्रकार इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हमने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को तैयार किया था कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस इनके जो एग्जाम्पल है ये याद कर लेना एप्लीकेशन के। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए, डाल्टन्स लो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब डाल्टन्स के नियम के बताए, गैस मिक्सर कैलकुलेशन, रेस्पायरेशन, डाइविंग टैंक, ऑल ऑफ द एबो। बताइए 23। तो एकदम चारों ही इसके राइट आंसर है, तीनों। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए, आइडल गैस इक्वेशन में आर का वैल्यू क्या होता है? भाई, जो आदर्श गैस समीकरण है उसमें आर की वैल्यू, तो ये आर एक कांस्टेंट है, और इसका जो वैल्यू है वो आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग मात्रक में पूछ लिया जाता है, कभी मोल और कभी केल्विन, और कभी मोल, कभी जूल में, जो भी इनका अलग अलग मात्रक है, 3-4 रूप में आता है आर का। तो आपको चारों के चारों जो फॉर्म है उसको अच्छे से याद करना है। अब देखिए, यहाँ पे इसके हिसाब से जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा इसका परफेक्ट आंसर होगा? भाई, 0.0821 लीटर एटम पर केल्विन पर मोल, या फिर 8.314 जूल मोल, यानी कि पर मोल पर केल्विन। तो इन दोनों में से कौन सा होगा? दोनों होगा या कोई सा भी नहीं होगा? 24 के अंदर बताइए।
तो ये दोनों ही एकदम सही है, ठीक है, ए और बी दोनों सही है। ये किस में है, यह है पर मोल पर केल्विन, ठीक है, यहाँ पे जूल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लीटर और एटीएम, दोनों ही इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए काइनेटिक थ्योरी में एवरेज काइनेटिक एनर्जी इस प्रकार निकालते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक थ्योरी में एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 25 का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, जल्दी करेंगे भाई, जल्दी से दो, तो ये होती है 3/2 kT, 3/2 kT। क्वेश्चन नंबर 26, ग्राहम्स लो यानी ग्राहम का जो विसरण का नियम है उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए। गैस का सेपरेशन, डिफ्यूजन, मेजरमेंट, परफ्यूम स्प्रेड, ऑल ऑफ द एबोव, बताइए 26 तो चारों ही एकदम इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 27, गैस प्रेशर डिपेंड्स ऑन यानी गैस का जो दाब होता है वो किस पे निर्भर करता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया, मोलिक्यूल मास, मोलिकुलर वॉल्यूम, ओनली टेम्परेचर, किस पे निर्भर करता है भाई गैसों का जो दाब होता है, 27 का आंसर दीजिए। तो ये करता है नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया। क्वेश्चन नंबर 28, देख एट कॉन्स्टेंट टी यानी कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है एंड पी, ये दोनों ही क्या है कांस्टेंट है, टी एंड पी कांस्टेंट है, तो आइडल गैस में वॉल्यूम क्या होगा, तो आदर्श गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो पी यू बराबर एनआरटी वाला जो समीकरण है उसके अंदर टी और पी को कांस्टेंट करना है और वॉल्यूम देखना है, पी वी बराबर एन आर टी, तो देखिए टी कांस्टेंट और आर भी कांस्टेंट है, ठीक है, और इधर पी, पी भी कांस्टेंट है, तो वी वाला है जो एन पे डिपेंड करेगा यहाँ पे, ठीक है, वी क्या किस पे, एन के समानुपाती होगा, तो देखो प्रोपोर्शनल टू मोल्स, एकदम सही है, जो वॉल्यूम होगा इसके इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भाई, इफ गैस ए इज ट्वाइस हेवियर देन गैस बी, यानी कि गैस बी से दुगना भारी है गैस ए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन रेट ऑफ ए कंपेयर टू बी, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो ए है, ठीक है, वो दुगना भारी है एम से, इससे तो यानी बी से, तो यानी कि एम ए बराबर 2 MB, ठीक है, तो अब अपन को निकालना क्या डिफ्यूजन रेट, तो डिफ्यूजन रेट के हिसाब से अपन निकालेंगे 1/MA अपॉन 1/MB, ठीक है, तो ये MB वाला ऊपर चल जाएगा और ये नीचे, तो √MB अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन रेट ऑफ ए कंपेयर टू बी, तो बी से तुलना करके निकालनी है इसकी, ट्वाइस एक 2 MB। हाँ तो अब देखते हैं MA की जगह यहाँ 2 MB लिख देंगे पहले इसको, देखिए MB अपॉन MA, ठीक है, अब MB की जगह क्या लिख देंगे, या फिर MA की जगह लिख देंगे 2 MB, 2 MB, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √1/2, ठीक है, 1/2 गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन ए होगा या बी होगा, बताइए 29, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, आइडल गैस इक्वेशन, ठीक है, तो आदर्श गैस समीकरण में रीअरेंज फॉर डेंसिटी क्यू, ठीक है, तो आदर्श गैस समीकरण के अंदर जो घनत्व वाला है वो उसके अंदर नहीं था, तो उसको घनत्व के आधार पर परिवर्तन करना, तो घनत्व आप जानते हैं द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन, तो उसके हिसाब से यहाँ पे घनत्व के रूप में चेंज करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 30, तो देखिए पी वी बराबर NRT, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान बट्टा आयतन, तो ये एन इसका जो मोलों की संख्या है वही इसका द्रव्यमान है, और इसकी जगह आयतन कर देंगे तो P/RT, PM/RT, यहाँ से अपन इसको चेंज करेंगे घनत्व के अंदर, तो घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान, देखिए V/M द्रव्यमान बट्टा, सॉरी द्रव्यमान,
एम बट्टा वी बराबर ये घनत्व है, ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है ये घनत्व है। तो अब देखिए v के बराबर क्या होगा, m अपॉन ये हो जाएगा, ठीक है। तो v की जगह अपन लिखेंगे p m अपॉन रो बराबर एन आर टी, या फिर आर टी भी लगा सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि एन तो वो कणों की संख्या है तो आयतन यहाँ पे फिक्स मान लेंगे इसको, तो आर टी भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो आर टी में ये रो इधर आ जाएगा, तो पी एम अपॉन आर टी, तो पी एम अपॉन आर टी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। आप अपने नोट्स को देखते रहे, एकदम सही समझ में आ गया होगा आपकी, क्योंकि मैं फास्ट ही चलूंगा, यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने हैं और उसकी टाइम लिमिट है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जो पढ़े जिन्होंने पढ़ा है और रिवीजन किया है उनके लिए ये एकदम हलवा है, उनको मजा भी आ रहा है, और जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है तो उनको मजा नहीं आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो इसलिए अपने नोट्स को रिवीजन करें और साथ में चलते चले, ठीक है। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर देना कि कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो स्पीड है वो वही रहेगी। तो 100 क्वेश्चन करना है, लिमिटेड टाइम है। बॉयल्स लॉ के अनुसार ग्राफ पी वर्सेस वी कैसा होता है, यानी कि पीवी का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, हाइपरबोला, पैराबोला या फिर सर्कल, कैसा होता है। 31 का आंसर दीजिए भाई। 31 का ये होता है हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 32, चार्ल्स लॉ के अंदर भी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, लगभग पूरा जो जीरो तापमान पर गैस का वॉल्यूम क्या होगा। तो भैया चार्ल्स लॉ जो आपको पता है वो होता है वी बराबर टी, और ये यहाँ पे कांस्टेंट की। तो लेकिन जब टेम्परेचर जीरो होगा तो ये पूरा भी जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर ऑप्शन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन नंबर 33 देखिए भैया, डाल्टन स्लो देखिए, डाल्टन के नियम के अनुसार मिक्सर में पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा। तो पी आई बराबर एक्स आई और पी टोटल, या फिर पी आई बराबर पी टोटल डिवाइडेड एक्स आई, क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ये भिन्न और पी टोटल का गुणांक जो आंशिक के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, आवगाड्रोस लो, ठीक है, आवगाड्रो के नियम के अनुसार एक मोल किसी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर कितना होता है। तो बताइए एक मोल का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है, 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 22.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 35, आइडियल गैस इक्वेशन में एन का अर्थ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। रुको एक मिनट, दोनों में देखो ये इस प्रकार का क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है, आपको ध्यान से देखना है। एन का मतलब क्या होता है भैया, मोल्स होता है या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर बताइए, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन नंबर 36, आर, ठीक है, आर की जो वैल्यू है 0.0821 एटीएम पर केल्विन पर मोल, इसके लिए यूज होता है, बताइए। पी बराबर एन आर टी, या पी बराबर एन आर टी एल लीटर वाले के लिए, या जूल पास्कल वाले के लिए, डेंसिटी कैलकुलेशन के लिए, या ग्राम स्लो के लिए, बताइए। 36 का आंसर क्या होगा, तो ये इसी के लिए होगा, क्योंकि इसके इसमें भी लीटर एटीएम और पर के ये जो केलियन के अंदर दे रखा है, और इसमें भी समान मात्रक हो, तो जब समान मात्रक होगा वहीं यूज होगा ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, ग्राम स्लो के अनुसार हल्की गैस का डिफ्यूजन रेट, यानी कि जो गैस हल्की है उसका डिफ्यूजन तेज होगा या कम होगा। तो क्योंकि ये जो डिफ्यूजन रेट होती है आर, वो इसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऐसे मान के चलिए आप, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो रेट क्या होगी, कम होगी, और ये अगर ये हल्की है तो रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो बताइए 37 में क्या आंसर होगा, 37 में तेज होगी, ठीक है, गति ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38, काइनेटिक थ्योरी के अनुसार गैस का प्रेशर का कारण क्या है, गैस प्रेशर का कारण है, बताइए। काइनेटिक थ्योरी के अनुसार बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का कंटेनर से कोलिजन, ठीक है, जब ये उससे कोलिजन करता है तो तब गैसों का जो प्रेशर होता है वो उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 39, एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के, या फिर प्रेशर के, वॉल्यूम के, मोल ऑफ फ्रैक्शन के। 39 का आंसर दीजिए। तो ये एकदम टेम्परेचर पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 40, डाल्टन लॉ के अनुसार मिक्सर के टोटल प्रेशर क्या होगा, वाइट मिक्सर का टोटल प्रेशर क्या होगा, तो सिग्मा पी आई होगा, यानी कि आंशिक का योग होगा, ठीक है, आंशिक का योग सिग्मा पी आई, इसका मतलब है P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट, यानी जितना भी है वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 40 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बॉयल्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, यानी कि क्या इसकी कमी है या इसकी सीमाएं हैं, बताइए। हाई प्रेशर में
डेविएशंस, लो प्रेशर में डेविएशंस, या फिर टेम्परेचर बदलने पर डेविएशंस। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 41। तो हाई प्रेशर पे डेविएशंस हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, चार्ल्स लॉ की लिमिटेशन क्या है? अब देखिए इसकी लिमिटेशन भी देखिए, अपन ने पहले समीकरण देखे, उसके बाद में उसके उदाहरण देखे, अब इसकी जो सीमाएं हैं वो भी देख रहे हैं। तो इसी प्रकार ये चैप्टर है जो टॉप 100 क्वेश्चन के अंदर चारों तरफ से कवर किया गया है, आपके लेवल स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से अगर पढ़ के जाएंगे तो आपके इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन आपको किसी प्रकार से कठिन नहीं लगेंगे, आप आसानी से उन्हें कर पाएंगे। ठीक है, और वो भी बिल्कुल सही। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने मित्रों तक भी शेयर कर दे ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। चार्ल्स लॉ की लिमिटेशन क्या है? बताइए, चार्ल्स लॉ की क्या सीमाएं हैं? तो एट वेरी लो, यानी कि वेरी लो टेम्परेचर पर डिविजन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कहाँ होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स की कैलकुलेशन में, डेंसिटी कैलकुलेशन में, मोलिकुलर मास एस्टिमेशन में, या सभी में? बताइए 43 तो एकदम इन सब की गणना करने में हो जाता है। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, या फिर डेंसिटी कैलकुलेशन, क्योंकि डेंसिटी में बदला जाता है, क्योंकि जो वी होता है वो आयतन होता है ना, वो होता है द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान बट्टा एम अपॉन वी बराबर ये, तो यह घनत्व है। तो घनत्व और आयतन का गुणा द्रव्यमान के बराबर होता है, तो यह कन्वर्ट कर सकते हैं अपन पीवी बराबर एनआरटी के अंदर। ठीक है, तो ये सभी चीजें ज्ञात करने में इसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 44, डोल्टन लॉ की एप्लीकेशन बताइए भाई। डोल्टन के नियम की जो एप्लीकेशन क्या है? रेस्पिरेटरी गैस सिस्टम, डिवाइड गैस मिक्सर, कैलकुलेटिंग पार्शियल प्रेशर, ऑल ऑफ द एबो। 44 का बताइए। तो एकदम सही है, मुख्य काम तो ये तो करता ही कैलकुलेटिंग पार्शियल प्रेशर, लेकिन डिवाइंग गैस मिक्सर और रेस्पिरेटरी गैस मिक्सर, ठीक है, उनका आंशिक भी दाब भी ज्ञात किया जा सकता है और आंशिक से टोटल भी निकाला जाता है। तो ऑल ऑफ द एबो ये सभी है, और आपको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 45, आवोगाद्रो का जो नियम है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्या संकेत है उसका? मोल कॉन्सेप्ट का आधार है, वॉल्यूम कंजर्वेशन, प्रेशर कंजर्वेशन, टेम्परेचर कंजर्वेशन, इन सब में से क्या है आवोगाद्रो का नियम का? बताइए भाई। 45 तो ये मोल कॉन्सेप्ट के आधार पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, ग्राम्स का लॉ की लिमिटेशन क्या है भाई? ग्राम्स के नियम का जो सीमाएं हैं या कमियां हैं क्या है? 46 जल्दी आंसर बताइए। 46 के अंदर तो ये क्या है? ओनली फॉर वैलिड, ओनली फॉर गैसेज, ओनली फॉर गैसेज डिफ्यूजन। ठीक है, तो गैसों के लिए ही काम करता है, लिक्विड सॉलिड के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, काइनेटिक थ्योरी एजम्पशन, मोलिक्यूल्स ऑक्यूपाई, काइनेटिक थ्योरी में एजम्पशन से मोलिक्यूल ऑक्यूपाई, ये इसका पूरा लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि ये ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर देना है, ऐसे आ सकता है। तो नेग्लिजिबल वॉल्यूम, फिनाइट वॉल्यूम, हाफ कंटेनर वॉल्यूम, या अननोन वॉल्यूम, क्या होगा इसके अंदर? 47 तो गैसों के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? नेग्लिजिबल वॉल्यूम, यानी कि बहुत ही कम आयतन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, काइनेटिक थ्योरी एजम्पशन, यानी कि अनुगति जो सिद्धांत है उसके अंदर कोलिजन्स, कोलिजन्स क्या होता है? परफेक्ट इलास्टिक होता है, इन इलास्टिक स्टिक टुगेदर, या तो ये परफेक्टली इलास्टिक होता है, प्रत्यास्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, आइडल गैस के लिए पीवी एन टी बराबर कॉन्स्टेंट क्यों होता है? आइडल गैस के, आदर्श गैस के लिए ये कॉन्स्टेंट क्यों होता है? पीवी अपॉन एन टी या पीवी अपॉन एन आर टी, ये कॉन्स्टेंट क्यों होता है? तो फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। बताइए 49 तो इसका जो इक्वेशन है, ये यहाँ पे जो नियतांक आता है वो क्या करता है? आदर्श गैस की समीकरण का जो नियम है उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 50, ग्राम्स लो, ग्राम्स नियम, ग्राम के नियम का जो फॉर्मूला है उसके अंदर रेट 1/√2 क्या होगी? तो ये अपन ने पहले भी देखा था, M2/M1 ये होगी। ठीक है, तो रेट 1/√2 के अंदर देख ये दिया हुआ, ये सीधा याद कर लेना ग्राम के नियम के अंदर।
है ना। अब ये किसके लिए उपयोग होती है ये बताइए। तो ग्राम का नियम केवल गैसों के लिए है, आपको पता है, गैसों के डिफ्यूजन के लिए, ऑप्शन नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे उल्टा करके पूछा है, आप ये पढ़ के जाते हो और ये फॉर्मूला आपसे निकलवाता है, लेकिन ये फॉर्मूला दे दिया और यहाँ पूछ लिया किसके लिए होता है, तो इससे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, बॉयल्स लॉ के लिए पीवी अपॉन टी इसके बराबर क्या होगा। पीवी अपॉन टी, तो आपको पता है कि इसके जो बॉयल्स का नियम है वो क्या है, पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसकी जगह कांस्टेंट आएगा। अब ये टेम्परेचर, अब देखिए बताइए, कांस्टेंट वेरिएबल जीरो क्या होगा, और इसके अंदर टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। भाई बॉयल के नियम के अंदर आपको पता है कि ये कांस्टेंट रहता है और ये टेम्परेचर होता है, ये भी कांस्टेंट रहता है। तो बताइए क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा या फिर एक होगा। 51 का राइट आंसर दीजिए भाई। तो एकदम कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 52, चार्ल्स लॉ के अनुसार वी अपॉन टी क्या होगा। तो आपको पता है कि वीटी संबंध जो अभी अपने देखा था, वीटी संबंध या टीवी संबंध, क्या होगा, वी अपॉन टी कॉन्स्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 52 के अंदर। 53 में आ जाइए। 53 डाल्टन्स लॉ में भैया मोल फ्रैक्शन होगा, वो किस प्रकार से होगा मोल फ्रैक्शन, भाई एन आई अपॉन एन टोटल, या एन टोटल अपॉन एन आई गुना एन टोटल। मोल फ्रैक्शन किस प्रकार होगा डाल्टन के नियम के अनुसार, या एन आई प्लस एन टोटल। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर दीजिए। जो मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन किस प्रकार से होगा, एन आई अपॉन एन टोटल। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, आइडल गैस इक्वेशन रीअरेंज्ड फॉर मोलर मास। तो भैया द्रव्यमान के लिए अरेंज करना है, तो द्रव्यमान के लिए या घनत्व के लिए इस प्रकार अरेंज हो जाता है, ठीक है। तो एम डी आर टी अपॉन पी, तो यहाँ पे डी घनत्व है, ठीक है। तो अभी देखिए किस प्रकार करेंगे, पी पी बराबर आर टी, लेकिन आपको पता है कि द्रव्यमान वो जो आयतन है, ठीक है, आयतन का घनत्व में क्या संबंध होता है, एम अपॉन वी बराबर क्यू, ठीक है। तो वी बराबर क्या रख देंगे, एम अपॉन क्यू। तो यहाँ पे रखेंगे एम और इधर रखेंगे क्यू आर टी। तो पी एम बराबर क्यू आर टी, रीअरेंज फॉर मोलर मास, ठीक है। तो अब एम के बराबर क्या आ जाएगा, ये डी, ये अपॉन आर टी अपॉन पी, ठीक है। ये डी मान लेते हैं घनत्व को डी, तो डी आर टी अपॉन पी, ये एम यहाँ रह जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, गैस डिफ्यूजन में मोलिकुलर वेट बढ़ने पर क्या होगा। अगर मोलिकुलर वेट, अगर वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डिफ्यूजन की जो रेट होगी वो रेट घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, काइनेटिक थ्योरी में देखिए, रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होगा। 56 का आंसर दीजिए भाई जल्दी से। तो इसका होगा √3 RT अपॉन एम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, ग्राम्स लॉ के अनुसार O2 और H2 का जो डिफ्यूजन रेट है उनका रेशियो क्या होगा। तो अभी इसमें देख रहा है कौन सा भारी है और कौन सा हल्का है, ठीक है। तो जो भारी है उसका जो द्रव्यमान है उसके हिसाब से होगा, अब इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान के अनुसार। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान और इसका जो मोलों की संख्या उसके आधार पे। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा, यही होगा √32/2, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन वाला नियम हमने 3-4 बार अभी इसमें बताया है, अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो पीछे जाके देख लेना और अपने नोट्स को रिवाइज करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, डाल्टन जो लॉ है उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। स्कूबा डाइविंग में नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना, तो क्या ये बात सही है क्या है। स्कब डाइविंग में नाइट्रोजन के जो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट, आंशिक दाब ज्ञात करेंगे, तो क्या ये कर पाएगा क्या डाल्टन का सिद्धांत। तो एकदम बिल्कुल सही है, तो ये कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, देखिए चार्ल्स का जो लॉ है उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। हॉट एयर बैलून का वर्किंग प्रिंसिपल, चार्ल्स चार्ल्स का जो नियम उसके अनुसार क्या है, हॉट एयर बैलून का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो 59, तो क्या ये सही है, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 60, देखो जो बॉयल्स लॉ है उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है भाई, सिरिंज कंप्रेशन प्रेशर, यानी कि जो सिरिंज होती है उसके अंदर अपन जो दबाव बनाते हैं, प्रेस करते हैं ना इस सिरिंज को, इसके अंदर यहाँ से ये डालते हैं और यहाँ पे हुक्का होता है और यहाँ पे इससे दबाते हैं, तो जैसे जैसे दबाते हैं वैसे वैसे आगे बढ़ जाता है ये कोरक, ठीक है। और इस सिरिंज को दबाते हैं और ये आगे बढ़ता जाता है। तो ये यहाँ पे जो सिद्धांत काम करता है वो बोल्स का नियम के अनुसार करता है। तो बताइए ये हमेशा का
सही होता है या गलत होता है, या कभी कभी सही होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। 60 के अंदर आंसर बताइए, ये हमेशा सही होता है एकदम। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए किसी गैस की जो प्रेशर है वो 2 atm से 4 atm तक बढ़ गई, यानी कि 2 atm बढ़ गई, जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर वही है, तो इसके वॉल्यूम में कितना परिवर्तन आएगा। तो अब आप देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट किस में रहता है, पीवी संबंध में, यानी कि बोल्स उसके अंदर, ठीक है। तो पीवी बराबर, तो वॉल्यूम में कितना परिवर्तन होगा। तो देखिए अगर ये दाब है, ये बढ़ रही है, तो वॉल्यूम घटेगा। क्या करेगा, वॉल्यूम घटेगा, क्योंकि ये चीज़ कांस्टेंट रहनी है, तो वॉल्यूम घट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 61 के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62, 2 लीटर गैस का वॉल्यूम 500 के पर, 1 मोल के लिए 300 के पर कितनी होगी। दो नहीं, 2 लीटर गैस का वॉल्यूम, 2 लीटर गैस है ना, उसका 500 केल्विन पर 1 मोल के लिए 300 केल्विन पर कितनी होगी। समझ रहे होंगे आप, जो 2 लीटर गैस है उसका वॉल्यूम है ना 500 के पर 1 मोल है। ठीक है, 500 केल्विन पर 1 मोल है, तो 300 केल्विन पर कितना होगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे टेम्परेचर से इसका निकालना है। बताइए तो 62 के अंदर चार्ल्स का नियम के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे आयतन बदल रहा है और टेम्परेचर बदल बदल रहा है, तो यानी कि ताप तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे संबंध आएगा वीटी संबंध। ठीक है, तो जो वी है कितना है, 2 लीटर, इसके लिए 500 केल्विन पर, तो इधर 1 मोल के लिए तो ये 300 केल्विन पर कितना होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से बताइए कितना होगा, वी अपॉन टी। अब देखिए वी का क्या है यहाँ पे, 2 लीटर, 2 लीटर है, और अपन ये कितना है 500, लेकिन इसका और यहाँ पे दूसरे वाले में V2 कितना है। अब V2 अपन को दे नहीं रखा, ठीक है, तो यहाँ अपन V रख लेते हैं V2, और अपन यहाँ पे कितना है 300। अब देखिए ये इससे तो ये कट जाएगा, ये 3 इधर होगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 अपॉन 5, 2 लीटर गैस, 300 के और 500 के, 1 मोल। क्वेश्चन नंबर 62 से 62 का बताइए अब आंसर क्या होगा इसका। तो इसका होगा 3 लीटर। क्या होगा, 3 लीटर, क्योंकि V1/T1 बराबर V2/T2। तो देखो V1/T1 बराबर V2/T2, तो ये दोनों कट हो गए 6/5। इसको क्वेश्चन को मैं दोबारा से कराऊंगा एक बार, इसके अंदर शायद ऑप्शन गलत दे दिए हैं, ये इसका हो नहीं रहा, तो नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, इसको इसको रहने दो अभी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, 1 मोल आइडल गैस है। ठीक है, और इसका आंसर है, आप भी वो मतलब ढूंढ के कमेंट करना, और फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा राइट आंसर। मैं देखूंगा कि कितने स्टूडेंट अपनी तैयारी को लेकर सीरियस है, जो वास्तव में इतनी सी मेहनत करेंगे, दिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, 1 मोल जो आइडल गैस है, तो उसका पी है 2 atm और वी है 10 लीटर, तो इसका टी का क्या होगा, जबकि आर की वैल्यू ये है। तो बताइए आप आदर्श गैस समीकरण का जो आदर्श गैस की जो समीकरण पी बराबर NRT, ये यूज करेंगे आप, और इसके हिसाब से इसका जो टी है वो निकालेंगे, टेम्परेचर, यानी कि ये निकालेंगे, इन दोनों का इधर भाग देंगे, इसका जो मान रख देंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कैलकुलेशन आप करना, बता रहा हूँ मैं 63 के अंदर क्या इसका राइट आंसर होगा। ये होगा 243 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, बॉयल्स लॉ का प्रयोग करते हुए यदि V1 बराबर 4 लीटर और P1 बराबर 1 atm, तो P2 बराबर 2, तो V2 बराबर क्या होगा बॉयल्स के नियम के अनुसार। ठीक है, तो P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा बॉयल्स बॉयल्स नियम का। तो यहाँ पे अपन देखते हैं 1 × 4 बराबर 2 × V2, 2, तो यहाँ पे 2 लीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, चार्ल्स लॉ के अंदर भी टी बराबर 0 दे रखा है, तो आइडल गैस में वॉल्यूम क्यों 0 होता है, बताइए। मोलिकुलर्स का मोशन रुक जाता है, कोलिजन बढ़ जाते हैं, गैस एक्सपेंड हो जाता है,
कोई संबंध नहीं। तो बताइए 65 का क्या आंसर हो सकता है, इससे सवाल पूछे जाएंगे। तो मोलिकुलर का मॉडल रुक जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, डाल्टन्स लॉ के अनुसार मिक्सर में नाइट्रोजन पार्शियल प्रेशर क्या होगा। देखिए पार्शियल प्रेशर ये है कि 0.8 ATM और टोटल प्रेशर है 2 ATM। तो नाइट्रोजन की जो मोल की फ्रैक्शन है वो क्या होगी, तो आपको पता ही होगी इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगता है भाई, PI बराबर फ्रैक्शन गुणा पी टोटल, ठीक है। तो ये PI कितना दे रखा है, पार्शियल 0.8, ठीक है। और इधर फ्रैक्शन फ्रैक्शन तो अपन को निकालनी है, और ये पी टोटल, तो पी टोटल का इसमें भाग दे देंगे 2, ठीक है। तो 0.8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगी इसकी जो फ्रैक्शन होगी, वो देख लो आप, 0.4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 के अंदर, 66 में पॉइंट के अंदर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, देखो अवोगाद्रोस लॉ के अनुसार अगर 2 मोल गैस का वॉल्यूम ये है 44.8 और 1 मोल का कितना होगा 22.4, तो 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, तो 22 तिया 66, 66 और 8 तिया 24, ठीक है। इसको भाई 1 लीटर का कितना है, 1 लीटर का है 22.4, ठीक है। तो 3 का कितना होगा 22.4 को, यार ये ढंग से चल नहीं रहा, 1 मिनट, 22.4 गुणा ये होगा तो 4 × 12, 12 का मतलब 1.2 और 22 × 66 यानी कि 67.2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, आइडल गैस इक्वेशन का उपयोग करके पीवी एन नहीं एन बराबर पी अपन आर टी में पी बराबर 2 ATM, वी बराबर 5, ठीक है, और टी बराबर ये फॉर्मूला मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको पता रहे भाई कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, क्योंकि आदर्श गैस इक्वेशन का नाम लेते ही ये फॉर्मूला नहीं देता तो भी चल जाता, लेकिन मैंने आपके लिए दिया है ताकि आपको याद हो जाए। तो अब इसके अंदर ये सिर्फ वैल्यू रखनी है और वैल्यू की कैलकुलेशन करना, तो आपको पता चल जाएगा क्या आंसर आएगा। बताइए, रखिए, देखिए मैं टाइम दे रहा हूँ, ये 30 सेकंड का इसके अंदर फटाक से रख के और इसका आंसर निकालिए। 68 का जल्दी निकालिए, ठीक है। निकालो, किस किस के आंसर आता है वो कमेंट कर देना, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, देखिए ग्राम्स लॉ है, ग्राम्स लॉ के अनुसार हल्का गैस H2 और भारी गैस O2 की डिफ्यूजन रेट क्या होगी। तो ये अपन ने पहले भी किया था, ठीक है। ये 32/2 यानी √ का 32/2। क्वेश्चन नंबर 70, देखिए काइनेटिक थ्योरी के अनुसार गैस मॉलिक्यूल्स का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी, ये होगा ऑप्शन नंबर ए 3 RT/m। क्वेश्चन नंबर 71, बॉयल्स लॉ का प्रयोग, देखिए बेलून का वॉल्यूम कम करने पर, बॉयल्स के नियम के अनुसार बेलून जो बेलून होता है गुब्बारा होता है उसका आयतन कम करने पर प्रेशर में क्या फर्क पड़ेगा, तो पी अगर आयतन को कम कर देंगे तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 72, चार्ल्स लॉ का प्रयोग, देखो थर्मोमीटर में मरकरी का राइज किस कारण होता है, भाई थर्मोमीटर में मरकरी का राइज किस कारण होता है। 72 का आंसर बताइए भाई जल्दी, 72। तो जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो मरकरी राइज होता है, एक्सपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 70, जो थर्मोमीटर होता है ना, सबने देखा होगा, जो बुखार मापने के लिए जो वो कांच की नली से होती है जिसके अंदर ये मरकरी भरा हुआ होता है, तो जैसे तापमान अगर शरीर का बढ़ता है ना, तो ये मरकरी के अंदर क्या होता है, गैस ताप बढ़ने से जो वो द्रव भरा हुआ होता है मरकरी, उसका ताप बढ़ जाता है, वो तो उसकी वजह से ये ऊपर बढ़ने लगता है, ठीक है, जिससे अपन नापते हैं कि बुखार कितने डिग्री तक पहुंच गया है। तो वही थर्मामीटर है यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सपेंड हो जाता है, तो उसमें कौन सा नियम काम करता है, चार्ल्स का नियम। क्वेश्चन नंबर 73, डाल्टन का जो लॉ होता है उसका प्रयोग, इसका बाय डिवाइडिंग में नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है बताइए, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी रोकने के लिए, गैस मिक्सचर एक्यूरेट रखने के लिए, डीप डाइविंग के लिए, सभी के लिए। 73 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, तो ऑल, ठीक है। ये सारी चीज़ें के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला लॉ। तो अवोगाद्रोस लॉ का प्रयोग, देखिए गैस कंटेनर में मोल्स बढ़ाने पर वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, जब अगर मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 75, देखिए आइडल गैस इक्वेशन में क्या होगा, डेंसिटी ये है PM/RT, बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ठीक है। डेंसिटी बराबर PM/RT, तो अगर P डबल कर दिया जाए और T को डबल कर दिया जाए तो देखिए P भी डबल हो रहा है, T भी डबल हो रहा है, तो इनका प्रभाव कट जाएगा, तो इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या होगा, सेम होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 75 का। क्वेश्चन नंबर 76, तो ग्राम्स लॉ है उसके अंदर H2O और O2 डिफ्यूजन रेट रेशियो क्या होगा, तो देखो H2O का द्रव्यमान और O2 का द्रव्यमान, इसके अंदर
इसका जो निकालना वो ये होगा, देखो O2 का तो 32। अब यहाँ पे देखो इसका है ना, तो पहले इसका आएगा, क्योंकि M1, वो सॉरी, जो रेट है ना वो R1/R2 बराबर आपको ऐसे निकालनी होगी M2/M1। तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, और यहाँ पे 18, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यहाँ पे बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, काइनेटिक थ्योरी में देखो टेम्परेचर बढ़ाने पर RMS वेलोसिटी में क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर का जो वेग है वो क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। बताइए, क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या होगा। तो एकदम ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि RMS जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के समानुपाती होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से RMS वेलोसिटी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 78, देखिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, जो RMS वेलोसिटी है वो, यानी कि URMS, जो उसका फॉर्मूला क्या है, ये √3RT/m। अगर टी डबल कर दी जाए तो URMS क्या होगा। तो देखिए भैया यहाँ पे टी डबल कर रहे हैं तो अंडर रूट का 3 गुना हो जाएगा, डबल कर रहे हैं तो अंडर रूट का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 78 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं भैया, गैस का जो मिक्सर है माइनस पी टोटल, गैस मिक्सर का जो पी टोटल है वो 5 ATM है, मोल फ्रैक्शन O2 उसकी 0.04 है, और PO2 क्या होगा, तो प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है भाई पी टोटल तो 5 ATM है, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन जो भिन्न होती है इसकी जो 0.4 है, और पी जो इसका O2 है आंशिक दाब है वो क्या होगा। तो आपको पता है PI इक्वल टू फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन गुणा पी टोटल। तो अब देखिए टोटल कितना है 5, और फ्रैक्शन कितनी है 0.4, तो ये PO2 है वो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 520.22, तो 2 ATM हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 79 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 80, देखिए 8 कॉन्स्टेंट टी, यानी कि टी कॉन्स्टेंट और एन भी कॉन्स्टेंट है, तो पी में क्या फर्क पड़ेगा भाई, टी और ये कॉन्स्टेंट है एन, तो उस टाइम पे पी में क्या फर्क पड़ेगा, किसके समानुपाती होगा। तो तापमान कौन से में होता है, तापमान होता है बोल्स के नियम के कॉन्स्टेंट, बोल्स के नियम में तापमान कॉन्स्टेंट होता है, पीवी, पीवी संबंध बराबर कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट होता है पीवी। तो अब ये यूं कह रहा है कि जब टी तो कॉन्स्टेंट है ना, और एन भी हो, तो पी समानुपाती किसके होगा, अगर पी पी व्युत्क्रमानुपाती हो, क्योंकि अगर पी बढ़ेगा तो वी घटेगा, और वी बढ़ेगा तो पी घटेगा, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होगा वी के। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, पी और ये इधर जाते हैं, समानुपाती 1/v। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 80 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हुए जल्दी से, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूरे करने हैं और टाइम सिर्फ आधे घंटे या 40 मिनट के अंदर ही करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, तो अब यहाँ से कथन कारण वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। देख कथन देखिए, बोयल्स का लॉ है वो हाई प्रेशर पर हमेशा सही नहीं कर रहता। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल सही है, इसकी कमी भी है कि जो हाई प्रेशर होता है उस पर ये सही नहीं रहता है 81। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है, ये इसकी कमी है। गैस मोलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स कम काम करती है। ये एकदम दोनों कथन सही है, और यही इसका कारण है। ठीक है, कारण सही, व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कथन इसका कि चार्ल्स का जो लॉ है उसका एब्सोल्यूट जीरो पर, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो पर गैस का वॉल्यूम जीरो होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम जीरो होता है, टेम्परेचर जीरो पर मोलिक्यूल मोशन रुक जाता है। एकदम सही है दोनों कथन ही, और ये इसका सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, डाल्टन्स लो, तो ये डाल्टन्स का लो है वो किसी मिक्सर में पार्शियल प्रेशर को बताता है। एकदम बिल्कुल सही है, बताता है पार्शियल प्रेशर को। ठीक है, आंशिक दाब को बताता है, आंशिक दाब का नियम है ये डाल्टन का। टोटल प्रेशर क्या होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, बिल्कुल सही है, उनका योग के बराबर होता है, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए भैया, आवोगाद्रो लो, यानी कि आवोगाद्रो का जो नियम है उसके अनुसार इक्वल वॉल्यूम में इक्वल मोल्स होते हैं, बिल्कुल सही है, ये कथन एकदम राइट है। मोल कॉन्सेप्ट इसी लो से स्पष्ट होता है, बिल्कुल सही, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, ग्राम्स लॉ के अनुसार हल्का गैस जल्दी डिफ्यूज करता है, जो भारी होता है उसकी डिफ्यूजन रेट कम होती है, और जो हल्का होता है उसकी डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होती है, तो बिल्कुल ये सही है। और रेट का जो फॉर्मूला है डिफ्यूजन रेट का, रेट 1/1/√m, बिल्कुल दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 86
जो RMS वेलोसिटी है केवल टेम्परेचर पर निर्भर करती है, प्रेशर और वॉल्यूम का कोई प्रभाव नहीं रहता है। तो बताइए 86 के अंदर क्या सही है या नहीं है? तो एकदम बिल्कुल सही बात कही है इसने, इसलिए आपके पूरे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे। जो RMS वेलोसिटी टेम्परेचर पर निर्भर करता है केवल, और प्रेशर और वॉल्यूम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, देखिए 87 के अंदर बता रहा है कि जो आइडल गैस इक्वेशन है उसमें केवल आइडल गैसेज पर लागू होता है या केवल सभी गैसों पर लागू होता है, बताइए। तो आदर्श गैस समीकरण वास्तव में ही आदर्श गैसों पर ही लागू होता है जो इसका 100% पालन करती है, ठीक है। तो ये एकदम सही है, आदर्श पर ही लागू होता है, सब पर नहीं होता। रियल गैस हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर डेविएशन दिखाती है, बिल्कुल सही है। तो दोनों इसके सही है और इसकी व्याख्या भी एकदम सही कर रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 88, गैस डिफ्यूजन में मोलिकुलर वेट का प्रभाव होता है, बिल्कुल सही है भाई। जो आणविक द्रव्यमान होता है उसका प्रभाव तो होता है क्योंकि उसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, अंडर रूट की व्युत्क्रमानुपाती होती है डिफ्यूजन रेट, तो एकदम सही है। और ग्राम्स लो के अनुसार रेट ये होती है, हाँ बिल्कुल सही है ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 89, देखिए डाल्टन लो डिवाइडिंग टैंक में नाइट्रोजन पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने में मदद करता है, बिल्कुल सही। और गैस मिक्सर में ईच गैस का इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन होता है, बिल्कुल सही है। ईच गैस का मतलब प्रत्येक गैस का अपना एक आंशिक दाब होता है अलग से, तो दोनों ही एकदम सही है। 89 के अंदर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, इसका ए है क्वेश्चन नंबर 90। देखिए काइनेटिक थ्योरी के अनुसार गैस मॉलिक्यूल्स परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं, बिल्कुल सही है, इलास्टिक कोलिजन करते हैं परफेक्ट। और एनर्जी लॉस नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल सही, दोनों ही सही है 90 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 91, देखिए H2 और O2 का जो डिफ्यूजन रेट है रेशियो वो ये होता है, बिल्कुल सही है, अभी अपन ने देखा था, ठीक है। इसका द्रव्यमान ये है O2 का, क्योंकि दूसरे वाले का ऊपर आएगा पहले वाले का नीचे, वो फॉर्मूला आपने समझ लिया होगा कि R1/R2 बराबर √M2/M1, इससे निकालेंगे इसको, ठीक है। तो दोनों ही एकदम सही है और ये फॉर्मूला रहा, ठीक है। ये R1 में निकालेंगे तो R1 समानुपाती या बराबर 1/√M, उसी प्रकार R2 का निकाल लेंगे, फिर इसका भाग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा अलग से समझा दूंगा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आपको समझ में आ रही होगी। देखिए डेंसिटी ऑफ गैस की जो है PM/RT है, तो बिल्कुल सही है, यही है। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को अपन द्रव्यमान और घनत्व के उसमें बदलते हैं, तो यही फॉर्मूला आ जाता है जो भी मैंने करके बताया पीछे वीडियो में। प्रेशर डबल तो टेम्परेचर डबल, डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब प्रेशर इसके अंदर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर भी बढ़ा देंगे यानी कि सेम, तो P दुगुना हो जाएगा, T दुगुना होगा, दोनों का प्रभाव कैंसिल हो जाएगा, तो डेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कॉन्सेंट रहती है, दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए भैया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RMS वेलोसिटी है वो ये होती है अंडर रूट का 3RT/m, एकदम बिल्कुल सही है। कारण टेम्परेचर बढ़ने पर जो RMS है यानी कि जो गति है वेलोसिटी है वो बढ़ती है, बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन एकदम सही है। देखते हैं 94 वाला, 94 है भाई, गैस का जो मिक्सचर होता है उसका टोटल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। अलग अलग गैसों का जो दाब होता है उसका आंशिक दाब उसके योग के बराबर होता है। तो मॉलिक्यूल्स किसी भी अदर गैस से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो बताइए क्या करते हैं कि नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, तो एकदम बिल्कुल सही है, दोनों कथन एकदम, मतलब कथन और कारण दोनों ही सही है, व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 95, देखिए एक मोल गैस एट STP पर ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर, तो एक मोल गैस का जो STP पर आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है, बिल्कुल सही है, आपको पता है ना अच्छे से, 22.4 लीटर। और आउगाद्रोस लॉ के अनुसार इक्वल मोल इक्वल वॉल्यूम, बिल्कुल सही है, समान आयतन में मोलों की संख्या समान होगी, तो ये आउगाद्रो का नियम सही है, तो दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 96, आइडल गैस इक्वेशन से गैस डेंसिटी कैलकुलेट की जा सकती है, बिल्कुल सही की जा सकती है, और इसका फॉर्मूला इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, कारण ये है कि भाई इस प्रकार की जा सकती है, सही है, तो दोनों ही सही है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए भाई, कथन है गैस का जो प्रेशर होता है यानी कि P होता है समानुपाती होता है 1/V के एट कांस्टेंट T, बिल्कुल सही है, ये बॉयल का नियम है, बॉयल के नियम के अनुसार जब ताप कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये प्रेशर होता है 1/V के होता है, बिल्कुल सही है। और ये बॉयल्स लॉ है, हाँ बिल्कुल सही है, तो दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 98, देखिए कथन है चार्ल्स लॉ में केवल कांस्टेंट प्रेशर पर वैलिड है वॉल्यूम समानुपाती टेम्परेचर एट कांस्टेंट P, तो बिल्कुल दोनों ही सही है, ठीक है। ये कांस्टेंट जब दाब नियत रहता तभी करता है, इसलिए नियत दाब का नियम भी है ये, चार्ल्स चार्ल्स का नियम, या फिर VT संबंध भी कहते हैं इसको, VT संबंध, V देखो T और V यानी कि VT संबंध भी कहते हैं, दोनों सही है, तो दोनों सही है और इसका कारण भी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 99, देखिए ग्राम्स लॉ है केवल गैसों के डिफ्यूजन पर लागू होता है, बिल्कुल सही है। और लिक्विड सॉलिड
डिफ्यूजन इस फॉर्मूले में नहीं आते, बिल्कुल सही है भाई, ये द्रव और ठोस पे ये नियम लागू नहीं होता है, बिल्कुल सही है दोनों। तो दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 100, देखिए 100 क्वेश्चन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये सारी मेहनत आपके लिए है, ठीक है ना। और इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और अच्छी मेहनत करें और आपकी तैयारी को और सुगम बनाएं, और आप जल्दी से जल्दी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में हर संभव प्रयास करें। तो क्वेश्चन नंबर 100 है वो करते हैं अपन, ठीक है। जब तक आप सब्सक्राइब तो कर ही लो, ठीक है, और लाइक भी कर दो, शेयर बाद में कर देना। क्वेश्चन नंबर 100 है कि काइनेटिक थ्योरी के अंदर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, औसत ऊर्जा है जो, वो टेम्परेचर के समानुपाती होती है, यानी कि टेम्परेचर पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये एनर्जी बढ़ेगी। और गैस मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेशनल मोशन के कारण प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। जो इनके अंदर जो ट्रांसलेशन मोशन होती है उसके कारण प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों ही बातें हैं, जो कथन और कारण एकदम दोनों ही सही है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी आपने पढ़ी तो आप समझ पाए होंगे, और अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो अपन ने टॉप 100 क्वेश्चन कर लिए हैं इस यूनिट के, और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर से आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन फिर भी नए क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है, ठीक है। मैं कभी भी यह नहीं कहूँगा कि 100% हम 100% प्रश्न यहाँ से आएंगे या किसी भी कोचिंग से आएंगे, कभी नहीं होता ऐसा और कभी होगा भी नहीं। इसलिए अपना जो नोट्स है उसका बार बार रिवीजन जरूर करें, ताकि वो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में रहेगा, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। और सिलेक्शन का मूल मंत्र यही है कि बार बार रिविजन करें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे, और जब तक आपकी एग्जाम नहीं है जब तक आपको बिल्कुल भी बीच में अपनी कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं आप, और अपने डाउट वहाँ पुट कर सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको सेम डे ही मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं या प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और इसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ से स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी वो होगी यूनिट से, यानी कि लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसके अंदर जो केमिस्ट्री का पार्ट है उसकी 6ठी यूनिट करेंगे, उसकी टॉप 100 एमसीक्यू इसी प्रकार कवर करेंगे। और ये सारे एमसीक्यू इतने इंपॉर्टेंट है कि आने वाला जो पेपर है उसके अधिकांश क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, एटलीस्ट 70 से 75%। बाकी जो 25% जो भी बनेंगे वो नए क्वेश्चन होते हैं सभी के लिए, उसका दावा कोई नहीं कर सकता, अगर कोई कर भी रहा है तो वो गलत है, ठीक है। लेकिन अधिकांश चीज़ें जो कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर कवर कर लिए, तो इतने क्वेश्चन इसके अंदर से मिलना बनता है, तो आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।